हेलो हाय करने से पहले सबसे पहले हम आज कल की क्लास का करेंगे रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले तो हमने कल पढ़ा क्या था ये हमें पता होना चाहिए। कल हमने पढ़ा था मेवाड़ चित्रकला शैली, और इसके बारे में जो जो फैक्ट्स हमने पढ़े वो सारे हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो मेवाड़ जो चित्रकला शैली थी उसकी जो विकास हुआ था वो 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी तक हुआ था। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि इसका जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण युग कौन सा है, कौन से महाराणा का काल स्वर्ण युग है। तो महाराणा जो जगत सिंह थे जिनका जो शासनकाल था वो 1628 से लेकर 1651 तक रहा। उनका शासनकाल जो मेवाड़ चित्रशैली है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर उसके बाद है महाराणा जगत सिंह ने चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया उदयपुर के राजमहलों में। फिर हमने पढ़ा कि मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनी, जो कि 1260 ईस्वी में कमलचंद्र के द्वारा चित्रित किया गया और राजा तेज सिंह के समय में। तो ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्र हैं रागमाला है, बारहमासा है, कादम्बरी, रसिक प्रिया, मालती माधव और एकादशी महात्म्य और कलीला व दमन। हाथ रख के इनको रिवाइज करना है वापस से। रागमाला, बारहमासा के बाद कादम्बरी, रसिक प्रिया, मालती माधव और एकादशी महात्म्य और कलीला और दमन्ना। तो ये हो गए थे इसके चित्र प्रमुख मेवाड़ चित्रशैली के। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पुरुष की क्या जो चित्र हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और महिला के जो चित्र है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पुरुष की जो चित्र है उसमें गठीला शरीर है, भरा हुआ चेहरा है, लंबी लंबी मूछें हैं, सिर पर कपाट है और सिर पर पगड़ी है और जो जुल्फ़ें हैं वो कपाट तक लमक रही हैं, लंबी लंबी जुल्फ़ें हैं और कानों में मोती डाल रखे हैं। और इसी तरीके से स्त्रियों का कद जो है वो छोटा है और स्त्रियों के बाल जो हैं वो खुले हैं, आंखें जो हैं वो मछली और हिरण जैसी हैं और नाक कैसी है, लंबी सारी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके कुछ प्रमुख फैक्ट। तो राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। संग्राम सिंह द्वितीय हैं, उनके समय में सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो किसके ऊपर किए गए थे, चित्र किए गए थे वो थे पंचतंत्र पर अधिक चित्र बने थे। और अमर सिंह है उसके समय में 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन जो थे उनके द्वारा रागमाला चित्रित किया गया था 1605 ईस्वी में। और अमर सिंह के समय में ही क्या था, मेवाड़ शैली के ऊपर मुगलों का प्रभाव पड़ा था और यहीं पर अमर सिंह के समय में ही चावंड जो चित्र शैली है उसका विकास हुआ था। और रागमाला जो चित्र है वो चावंड शैली का चित्र है और नसीरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया 1605 ईस्वी में। इसी तरीके से लघु चित्र जो है वो मेवाड़ में जयसिंह के द्वारा बनवाए गए और भित्ति चित्र जो थे बैसे भित्ति बैसे भीम सिंह। तो भित्ति चित्र जो है वो भीम सिंह के समय में बनाए गए थे। नेक्स्ट उसके बाद था हमने नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में पढ़ा था कि नाथद्वारा जो चित्रशैली है वो उपशैली है किसकी, मेवाड़ शैली की थी, यानी कि मेवाड़ शैली है उसी से ही इसका विकास हुआ है। और वल्लभ संप्रदाय का हमें प्रभाव देखने को मिला है। और वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा थी, वैष्णव संप्रदाय की। तो वैष्णव संप्रदाय की शाखा होने की वजह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नाथद्वारा शैली के ऊपर प्रभाव वैष्णव संप्रदाय का भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसके कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं। नारायण है, घासीराम है, उदयराम है, भगवान है, चतुर्भुज है, इसी तरीके से बाबा रामचंद्र है, रामलिंग है और चंपालाल हैं। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, प्रमुख चित्रकार। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसका विकास किस राजा के समय में होता। तो राणा राज सिंह है उसके समय में नाथद्वारा चित्रशैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से महिला चित्रकार है जो कि नाथद्वारा शैली में उत्पन्न हुए हैं। तो वो है कमला और इलायची। कमला इलायची दो महिला चित्रकार है जो कि नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। फिर उसके अंतर्गत जो चित्र शैली है नाथद्वारा चित्र शैली उसमें किस किस के चित्र किए गए हैं। तो कृष्ण लीला के, रासलीला के और ग्वाले गायों आदि के ज़्यादातर हमें चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं। और सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है पिछवाई चित्रण, जो कि किसी भी तस्वीर या किसी भी मूर्ति के पीछे की जाती है, पर्दे के ऊपर चित्रण किया जाता है, उसे पिछवाई चित्रण कहते हैं। ये था हमारी कल की क्लास का रिवीजन। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, वो है मारवाड़ चित्रकला शैली।
तो मारवाड़ जो चित्रकला शैली है ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मारवाड़ चित्रकला शैली का भी जन्म जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है इसका। और मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र। जोधपुर जो है हमारा वर्तमान के अंदर जोधपुर जिला है, उसका जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी सारा मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़ रियासत उस समय कहलाती थी और वहीं पर जो विकसित हुई चित्रकला है उसे हम मारवाड़ चित्रकला शैली से जानते हैं। इसके जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन से हैं, पहले चित्रकार वो है श्री श्रृंगधर। अब देखो श्री श्रृंगधर जो थे वो प्राचीन चित्रकार थे जो कि किससे संबंधित थे, मारवाड़ से। और ऐसा किसने उल्लेख किया है, तारानाथ के द्वारा। जो विद्वान हैं तारानाथ, उन्होंने ये उल्लेखन किया है कि भाई जो श्री श्रृंगधर है वो राजस्थान के पहले प्रथम चित्रकार हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि प्रथम जो चित्रकार है राजस्थान के कौन थे, श्री श्रृंगधर थे। ये जो चित्रकार है ये चित्रकार इन्होंने जो है इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंध है। फिर उसके बाद है मारवाड़ चित्रकला शैली है, इसका स्वतंत्र रूप से अगर विकास अगर किसी राजा के समय में हुआ तो वो है राव मालदेव के समय में जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उसका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। और मुगलों का प्रभाव, किनके शासनकाल में मुगलों का प्रभाव पड़ा था मारवाड़ के ऊपर, तो मोटा राजा उदयसिंह। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसमें अमर सिंह जो हुए हैं उनके समय में मुगलों का प्रभाव जो है मेवाड़ शैली पे पड़ा था, उसी प्रकार से मोटा राजा उदय सिंह जो कि मारवाड़ से संबंधित है उनके समय में मुगलों का प्रभाव मारवाड़ चित्र शैली पर पड़ता है। तो ये हमने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हाँ कि जो मारवाड़ शैली है इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख चित्र डोला मारू है, राम रावण युद्ध है, उजली जेठला, ठीक है, बाज बहादुर, नाच चरित्र, केशव महिराम, सोहनी महिवाल और भागवत, ये सारे के सारे चित्र हैं। मेवाड़ के फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। रागमाला था, मालती माधव था, एकादशी महात्म्य था और कलीला और दमन्ना था और इसी तरीके से एक और था कादम्बरी भी था, ठीक है। और कौन सा था, रागमाला हो गया, रसिक प्रिय होगा, कादम्बरी हो गया, है ना, और एक बारहमासा था। तो ये सारे के सारे चित्र किससे संबंधित है, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। उसी तरीके से मारवाड़ में डोला मारू, राम रावण युद्ध, उजली जेठला, बाज बहादुर, नाच चरित्र, केशव महिराम और सोहनी महिवाल और भागवत। जैसे जैसे बार बार रिवीजन करेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसमें जो स्त्री चित्रण किया गया है उसकी विशेषताएं क्या है। स्त्री चित्रण की विशेषता ये है कि इसका गठीला बदन है। अब मेवाड़ शैली में क्या था कि भाई नाक को लंबा कर दिया और यहाँ पर उंगलियों को लंबा कर दिया, ठीक है। तो यानी कि मारवाड़ के अंदर उंगलियां जो हैं स्त्रियों की कैसी हैं, लंबी लंबी हैं। आंखें जो हैं उसमें मेवाड़ वाली में थी हिरण, और कैसी थी, हिरण और किसके जैसी थी, मछली के जैसी थी। और यहाँ पे मारवाड़ में आंखें जो हैं वो कैसी हैं, बादाम की जैसी हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, ठीक है। और बाल जो हैं उसमें खुले थे और यहाँ पर बाल लंबे लंबे हैं, ठीक है। और वेशभूषा जो पहन रखी है वो कैसी पहन रखी है, राजस्थानी वेशभूषा पहन रखी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है जो सामंती संस्कृति है। देखो सामंती संस्कृति का जो चित्रण है वो महाराजा, यहाँ पे लिख लेना, अजीत सिंह, ठीक है, महाराजा अजीत सिंह, ठीक है। महाराजा जो अजीत सिंह थे उनके समय में सामंती जो संस्कृति है उसका चित्रण किया गया था। मारवाड़ से संबंधित रागमाला चित्रावली जो चित्र है वो वीरम जी ने चित्रित किया था। और कब किया था, 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में रागमाला जो चित्रावली है वो चित्रित की गई थी राजा वीर जी के द्वारा, ठीक है, वीर जी के द्वारा ये चित्रित की गई थी 1623 ईस्वी में। अब देखो मेवाड़ चित्रशैली में भी रागमाला आई है। मेवाड़ चित्रशैली में रागमाला आया था, वो रागमाला नॉर्मल थी, ठीक है। रागमाला क्या थी, नॉर्मल थी और नसीरुद्दीन के द्वारा 1605 ईस्वी में वो चित्रित की गई थी। यहाँ पे जो रागमाला है वो है चित्रावली। रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की है, वीर जी के द्वारा 1623 ईस्वी में वो चित्रित की गई थी। कब, 1605 ईस्वी में मेवाड़ वाली रागमाला, ठीक है। और यहाँ पे रागमाला जो मारवाड़ वाली रागमाला चित्रावली है ये 1623 ईस्वी में वीर जी के द्वारा चित्रित की गई थी।
फिर उसके बाद है कि इसमें क्या क्या विशेषता है चित्रों की विशेषता ये है कि इसमें चील के, कोहे के, ऊंट, घोड़े के और मरु टिल्ले, गोलाकार घने बादल और पेड़ पौधे आदि के चित्र मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि यहाँ पर जो राजा मान सिंह थे ना, मारवाड़ के जो राजा मान सिंह थे, उनके समय में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस चित्र शैली के ऊपर पड़ा था। यानी मारवाड़ चित्र शैली है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था नाथ संप्रदाय का, लेकिन जो मेवाड़ की जो नाथ द्वारा शैली है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था वल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नाथ द्वारा नाथ जो संप्रदाय था उसका, नाथ संप्रदाय का प्रभाव मारवाड़ चित्र शैली पर किस राजा के समय पड़ा था, वो थे राजा मानसिंह। ठीक है, फिर उसके बाद है दाना बाटी। दाना बाटी जो हैं उनके जो चित्र थे वो मारवाड़ चित्र शैली के समय बहुत ही चरमोत्कर्ष यानी बहुत ही प्रतिष्ठा इससे प्राप्त हुई। दाना बाटी के जो चित्र थे उसे मारवाड़ शैली में बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। ठीक है, बहुत चरम उत्कर्ष पर थे। फिर उसके बाद है डोला मारू। एक तो है डोला मारू और दूसरा है भगवत पुराण। यहाँ पे ये लाइन कट कर देना। ठीक है, डोला मारू और भागवत पुराण, इसके जो चित्र हैं वो कब चित्रित किए गए थे, महाराजा गज सिंह के समय। महाराजा जो गज सिंह थे उसके समय में डोला मारू और भगवत पुराण के जो चित्र थे वो क्या किए गए थे, चित्रित किए गए थे। ठीक है, और रामायण और महाभारत के जो चित्र थे वो चित्रित किए गए थे मेवाड़ शैली में। ठीक है, तो महाभारत और रामायण के अंदर जो चित्रित ग्रंथ हैं, मतलब उसके जो चित्रित ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है, और भगवत जो पुराण है वो किससे संबंधित है, मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद है बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो कार हैं वो हैं अली रजा, रुकुमुद्दीन उस्ताद और हसन रामलाल और उस्ताद अली। तो टोटल कितने हैं, तो ये हैं आपके 4। तो कौन कौन से हैं, अली रजा, रुकुमुद्दीन उस्ताद, हसन रामलाल और उस्ताद अली। तो ये सारे के सारे हमें ध्यान रखने हैं। किस शैली के हैं ये प्रमुख चित्रकार, बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है बीकानेर चित्रकला शैली। ये जो बीकानेर चित्रकला शैली है ना, इसके प्रमुख चित्रकार हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब बीकानेर जो चित्रकला शैली ये मारवाड़ चित्रकला शैली की ही उपशैली है। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। इस पर जैन और दक्षिणी भारतीय चित्र शैली है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखो, जो बीकानेर की चित्रकला शैली थी उसके ऊपर दक्षिणी भारत का मतलब है नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं, दक्षिणी भारत में कौन सा है, जैसे तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, ये सारे के सारे दक्षिणी भारत में आता है। तो दक्षिणी भारत और जैन जो चित्र शैली है उसका अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है बीकानेर चित्र शैली के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ के जो चित्रकार हैं वो चित्रों पर अपने हस्ताक्षर भी करते थे मुख्य रूप से। देखो, जो राजस्थान के वैसे खास तौर पर जो चित्र थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार से हस्ताक्षर जो है वो चित्रकारों के हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन बीकानेर एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली थी जिसके ऊपर क्या है, हस्ताक्षर भी चित्रकारों के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है इसका जो स्वर्ण काल है, किस राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है बीकानेर की चित्रकला शैली का, तो वो है राजा अनूप सिंह। राजा अनूप सिंह का जो समय था वो क्या था, बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। उसके बाद है कि सुजान सिंह है, उसके समय में ये मुगलों के प्रभाव से मुक्त हुई हैं। ठीक है, मुगलों के प्रभाव से सुजान सिंह के समय में मुक्त हो गई थी बिल्कुल ही। ठीक है, स्वतंत्र हो चुकी थी। फिर उसके बाद है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चित्र जो हैं वो मुख्य रूप से बने हैं, वो हमें ध्यान रखें। मेघाच्छादित आकाश, वर्षा के दृश्य, मैथुन रथ, सारस, राग रागिनी, भागवत गीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भागवत गीता। अब देखो, भागवत पुराण जो है वो तो मारवाड़ शैली से संबंधित है, लेकिन भागवत जो गीता है वो किससे संबंधित है, बीकानेर शैली से। महफिल हो गया, शिकार हो गया। ठीक है, औरंगजेब शैली की पगड़ियाँ, ये सारे के सारे जो हैं वो चित्रित किसमें किए गए हैं, बीकानेर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मेघाच्छादित आकाश, आकाश में मेघ छाए हुए हैं, वर्षा का दृश्य है, और मैथुन रथ सारस, मतलब सारस जो हैं वो कैसे हुए हैं, मैथुन रथ है। और राग रागिनी होगी, भगवत गीता हो गई, और महफिल सजी हुई है, ऐसे याद रख लेना। और शिकार चल रहा है, और औरंगजेब शैली की क्या है, पगड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से स्टोरी बना करके हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मौसम
मौसम कैसा है? मेघों भरा है आकाश और वर्षा का दृश्य छा रहा है। सास जो है मिथुन रथ हैं, राग रागिनी जो है वो राग रागिनी है, अपने राग गा रही हैं और भगवत गीता चल रही है, साथ में महफिल सजी हुई है, शिकार हो रहा है और औरंगजेब की सामने पगड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से याद हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपका हो जाती है क्लास कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की शैलियों के साथ। तो धन्यवाद।